हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रमी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है When you fall down, what should you do? जब आप गिर जाती हो, आपको क्या करना चाहिए? कभी कभी इंसान गिर जाती है जिंदगी में, रास्ते में, अपने खुद के घर में। मैं जो गिरने की बात कर रही हूँ ये है इंसिडेंट और एक्सीडेंट। जब आप गिर जाती हो तब आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए, खुद को थोड़ा संभाल के उठ जाना, जमीन से उठने का प्रयास करना, उठ जाना। उसके बाद सारे धूला निकाल दो, सारे डार्ट मैला निकाल दो कपड़े से और फिर चलना शुरू कर दो। That means when you fall down, you should get up, dust yourself and get going. जब जिंदगी में आपके साथ कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाती है, आप ये मत सोचना कोई आएगा, आपको उठाएगा, आपको हमदर्दी दिखाएगा, आपके साथ बैठकर रोएगा और आपको बहुत सारा पैम्परिंग करेगा। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में इस तरह का अपॉर्चुनिटी आते ही नहीं है और आप ये सोचेंगे कोई आकर आपको उठाएगा, आपके सारे मैला के शरीर से निकाल देगा, आपके साथ बैठकर रोएगा, आपको थोड़ा देखभाल करेगा। कभी कभी कोई नहीं आते और आप गिरने के बाद वहाँ ही बैठ रहोगे तो जिंदगी में कभी भी वो प्रॉब्लम से निकल नहीं पाओगे और कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगे, मीन्स कामयाबी नहीं होगी। मैं जो गिरने के बाद बोला ये सिर्फ एक उदाहरण है और कुछ नहीं। मीन्स आपकी जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह के इंसिडेंट और एक्सीडेंट आ जाए, कोई आकर आपको हमदर्दी दिखाएगा, आपको उद्धार करेगा, इसके लिए आपको बैठ के नहीं रहना, आपको खुद मदद करना पड़ेगा। अब जब खुद को खुद मदद करने का कोशिश करोगे तब ईश्वर आपके अंदर शक्ति हिम्मत दे देगी। इवन ईश्वर कभी कभी आपको उठा लेगी, आपके अंदर इतना शक्ति क्षमता हिम्मत दे देगी कि आप आगे खड़े होने का शक्ति मिल जाएगी और आगे बढ़ने का भी हिम्मत आ जाएगी। मैं आज आपको एक हकीकत कहानी सुनाती हूँ जो मैंने देखा है अमेरिका में एक डॉक्यूमेंट्री में। आपकी होश उड़ जाएगी। अरे कोई कहानी नहीं है, एक ट्रू स्टोरी है। एक यंग लड़का 22-23 साल उम्र का, वो माउंटेन क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद करती है। तो एक दिन वो क्लाइंबिंग करने खुद अकेला चले गए, किसी को बताया भी नहीं कहाँ गया, कौन सा माउंटेन में गया, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका आदत ही है वीकेंड में माउंटेन क्लाइंबिंग करना। सो वो वीकेंड में ऐसे ही वो चले गया और जो वो क्लाइंब कर रहे थे तब वो एक नैरो पाथ में जा रहे थे और अचानक बहुत बड़ा एक बोल्ड पत्थर, पता नहीं कितना टन था, I forgot, 5 to 8 tons of rock, बड़ा पत्थर वो रोलिंग होकर वो जो टनल के अंदर वो जा रहे थे वहाँ पे गिरा और वो जब खुद को बचाने के लिए हाथ ऐसे किया, वो उनके बाएं हाथ जाकर वो जो अदर साइड ऑफ द माउंटेन वॉल वहाँ पे गिरा और वो पत्थर उसके हाथ पर, और वो पत्थर इतना भारी है, 4-5 टन वजन है वो पत्थर का। वो इसके हाथों से वो पत्थर
धक्के मारकर मूव नहीं कर सका। उसके साथ वीडियो कैमरा था, यूटिलिटी नाइफ था, थोड़ा सा खाना था उनके बैकपैक में, जो था खा लिया, पानी पी लिया। और वो सोच रहे थे कोई आएगा, कोई माउंटेन क्लाइंबर आएगा, उसको देखेगा, उसको बचाएगा, 911 कॉल करेगा, इमरजेंसी क्रू को कॉल करेगा, कोई आकर उनको उद्धार करेगा। मगर 3 दिन हो गया, वो खुद का खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके डेथ के बारे में वो बता रहे हैं, उनके हर एक फीलिंग्स वो वीडियो कैमरा में कैद कर रहे हैं। मगर 5 दिन हो गया, कोई नहीं आया, कोई क्लाइंबर वो रास्ते में जा नहीं रहे हैं, कोई इमरजेंसी क्रू, कोई हेलीकॉप्टर, कुछ भी नहीं जा रहा है। और उसके आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। वो इतना जोर जोर से चीखा 5 दिन तक, कोई ना कोई तो उनका आवाज़ सुनेगा, आएगा, उसको बचाएगा, मगर कोई नहीं आया। 5 दिन के बाद वो खुद का यूरिन खुद पी लिया उसके अंदर। और वो डेजर्ट का हीट, गर्मी, और रात में ठंडी, खाना नहीं है, पानी नहीं है। डेजर्ट में तो एक दिन बिना पानी से रहना भी डिफ़िकल्ट है। 5 दिन हो गया, वो सोचा वो मर जाएगी। तब अचानक उसके माइंड में एक चिंता आया, क्यों नहीं उनके खुद का हाथ ही काट दे। ये हिम्मत जुटाने के लिए उनको और एक दिन समय लगा, क्योंकि वो जितना बड़ी चाकू लगाया काटने के लिए, उसके मुंह में अंदर एक कुछ रख कर दांत को खींच कर काट रहे थे, मगर 1 दिन से ज़्यादा लगा। वो लड़का 1 दिन ज़्यादा खुद को, हाथ को धीरे धीरे वो यूटिलिटी नाइफ से हाथ काटा। जब नेक्स्ट डे उसका हाथ पूरा वो काट लिया तो वहाँ से वो निकल गया। और तब एक क्लाइंबर देखा उनके हाथ नहीं है, फिंगर्स नहीं है, और उनके सारे वेन ऐसे मूव हो रहे थे। वो आदमी चीख कर, उसको देखकर डर गया और वो चीखा। तब वो लड़का ने बोला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बोला क्या हुआ? वो बोला ऐसे हुआ। तो वो जो क्लाइंबर, दूसरा क्लाइंबर ने 911 कॉल किया, हेलीकॉप्टर आया, लड़का को वहाँ से लेके गया, हॉस्पिटल में लेके गया। मगर जब वो बोल्डर मूव किया, हाथ को लेके आया, मगर वो हाथ वो काटने के 1 दिन हो गया, उसमें बहुत सारा जर्म आ गया और वो हाथ अटैच करना पॉसिबल नहीं था। इसके कारण वो हाथ को फेंक दिया। जो मैं आपको कह रही हूँ, हाँ, वो लड़का का एक हाथ नहीं है, आज वो प्रोस्थेटिक हाथ यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल हैंड से सारी ज़िंदगी का काम नॉर्मली कर रहा है। वो थोड़ा ट्रेनिंग ले लिया, अच्छी ज़िंदगी जी रही है। मगर उस समय वो खुद का हाथ काट ना देते तो वो जिंदा भी नहीं रहते। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ हो गया, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, और आप गिर गया, आपके रास्ते में गिर गया, और आप सोचेंगे कोई आएगा, मुझे उठाएगा, मेरे लिए हमदर्दी दिखाएगा, मेरे साथ मेरे आपको हॉस्पिटल में लेके जाएगा। कभी कभी कोई नहीं आते, जैसे ये लड़का के साथ हुआ। 5 दिन तक कोई नहीं आया। सो फाइनली उस खुद का हाथ काटना पड़ा। तो मैं आपको यही कह रही हूँ, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए किसी के आने का इंतज़ार मत करिए, खुद को संभाल लीजिए और ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए। आप देखिए, ईश्वर आपके अंदर इतने सारे शक्ति, हिम्मत दे देगी, आप फिर खड़ा हो जाएंगे, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इतना भाग्यशाली नहीं है जो उसके उद्धार के लिए कोई आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत कम रिश्तेदार है, बहुत कम अच्छे विश्वासी दोस्त है जो आकर उद्धार करेगा, उसको बचाएगा।
उसको देखभाल करेगा। इसके कारण आपको खुद को स्वावलंबी बनना है, माइंड से हिम्मत जुटाना है, शरीर से खुद को शक्ति देकर खुद को खड़ा होना है, वरना आप वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाओगे। आपकी जिंदगी का अंत वहाँ ही हो जाएगी। मैं यही कहती हूँ, आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए कभी भी हिम्मत नहीं करना, और सबसे पहले खुद को संभालना है। मेरे साथ 6 साल पहले कुछ ऐसे हुआ था। मैं घर में अकेला थी और अचानक मेरे पैर फिसल गए थे। मेरे सारे बेडरूम्स अपस्टेयर में है और नीचे डाइनिंग, किचन, ऑफिस, लिविंग रूम सब कुछ नीचे है। तो एक दिन रात 12 बजे मुझे प्यासा आ गया और मैं पानी लेने के लिए नीचे आ रही थी। कैसे मेरे पैर फिसल गया पता नहीं है, मगर मेरे पैर फिसल गए थे और मेरे शरीर कैसे ट्विस्ट हुआ मैं अभी भी मुझे पता नहीं है। समहाउ मेरे सिर नीचे गया और पैर ऊपर था और मेरे लेफ्ट रिब केस में बहुत सारा लगा, मेरी लेफ्ट शोल्डर में, मेरे सिर पर भी बहुत सारा लगा, क्योंकि हर एक स्टेयर में मेरे सिर हिट हो रहे थे। देन मैं वो लैंडिंग एरिया में जाकर मेरे शरीर वहाँ पे रुक गया। उस दिन घर में कोई नहीं था और मैं पानी लेने के लिए नीचे आ रही थी। मेरे साथ में सेल फोन भी नहीं था, मगर मैं वेट किया 2, 4, 5 मिनट तक मैं वेट किया, इसलिए मैं देखना चाहती थी मेरे कुछ बोन्स ब्रोक हो गया कि नहीं, बिकॉज इफ मेरी नेक ब्रोक हो गया और मेरी बोन्स, सो आई हैव टू बी लिटिल केयरफुल। 5-6 मिनट के बाद मैं खुद धीरे धीरे एक बाकी जो स्टेयर्स था वो स्टेयर क्रॉस करके मैं नीचे आया और फ़ोन से कॉल किया। मैं वहाँ पे मेरे कोई बोन टूट जाते और कुछ एक्सीडेंट हो जाते, मैं वहाँ पे बैठ जाते तो बहुत कुछ हो सकते हैं। कभी कभी जब आपको मेडिकल इमरजेंसी का ज़रूरत है, 5 मिनट के लिए भी आपके जान बच सकती है। 5 मिनट, जो हार्ट का पेशेंट है, 5 मिनट के कारण, 2 मिनट के कारण उनकी ज़िंदगी बच जाती है, टाइम पे ऑक्सीजन मिलते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, ज़िंदगी में जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, खुद को संभालना बहुत ही ज़रूरत है। ओके, आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, सारे मुसीबत, बाधा, विपत्ति से दूर रहे। थैंक यू, प्रणाम। मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि मैं एक नॉन प्रॉफिट संस्था खोल रही हूँ, जिसमें एक अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, विधवाओं के लिए आश्रम, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, भगवान विष्णु का मंदिर, सुंदर तालाब और पार्किंग लॉट होगा। ये संस्था कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में होगी। धन्यवाद।